चलो हमारी चाल, चलो हमारी चाल, हाल सब कहता हो। चलो हमारी चाल, हाल सब कहता हो। औघट पंथ व्यापार, भेद नहीं लेता हो। औघट पंथ व्यापार, भेद नहीं लेता हो। अक्षरधाम की डोरी, घोर घन घोरा हो। अक्षरधाम की डोरी, घोर घन घोरा हो। गरजत सिंध अपार, सुमोर चकोरा हो। गरजत सिंधु अपार, सुमोर चकोरा हो। अविगत मार्ग झीन, सुमकर तारा हो। अविगत मार्ग झीन, सुमकर तारा हो। झिलमिल झिलमिल होए, सो देश हमारा हो। झिलमिल झिलमिल होए, सो देश हमारा हो। जहाँ एक गुमट अनूप, धूप नहीं छाया हो। जहाँ एक गुमट अनूप, धूप नहीं छाया हो। सतगुरु सत्य कबीर, सो भेद लखाया हो। सतगुरु सत्य कबीर, सो भेद लखाया हो। चढ़ी चढ़ी परै अनंत संत कोई जाता हो। चढ़ी चढ़ी परै अनंत संत कोई जाता हो। जन कहते दास गरीब, पंथ यति बांका हो। जन कहते दास कबीर, गरीब पंथ यति बांका हो। गरीबदास जी इस निर्गुण पंथ के बारे में कह रहे हैं। पंथ की विशेषता और मंजिल के बारे में भी इंगित किया है इन्होंने कि वहाँ क्या क्या होता है। तो चलो हमारी चाल, हाल सब कहता हो। गरीब साहब जी कहते हैं कि हमारी चाल चलो, मैं जिस रास्ते पर चलता हूँ तुम उसी रास्ते पर चलो। चलो हमारी चाल, हाल सब कहता हूँ और मैं सब हाल वहाँ का बताता हूँ कैसे कैसे चलना है। अवघट पंथ अपार, भेद नहीं लेता। ये अवघट, यह संसार अवघट घाट है। ये हमारा घाट नहीं। अवघट, अवघट का मतलब जैसे नदी कोई हो, गंगा हो या कोई नदी हो, तो जहाँ ज़्यादा लोग नहाते हैं वहाँ पानी कुछ छिछला होता है ना, इसलिए वहाँ नहाते हैं तो वो घाट होता है। और जहाँ यदि पानी गहरा होता है वहाँ कोई जल्दी नहीं जाता है ना, डूबने का डर रहता है, वो अवघट घाट है। उसी प्रकार ये संसार वाला जो घाट है ये अवघट घाट है ना। ये अवघट घाट है और इस संसार के घाट में रहने का मतलब डूबना ही डूबना है, अर्थात 84 में पड़ना ही पड़ना है। तो कबीर साहब ने देखा ना, अवघट घटिया लगनी मोरी नैया, तापर चढ़े ल बिरन पाचे भैया। आप भवजल अगम अपार हो तो पार कैसे जाए, है ना। अवघट घाट, ये संसार अवघट घाट है। अवघट घटिया लगनी मोरी नहीं है, ये शरीर इस भवधारा में पड़ गया अवघट घाट। ये ऊपर चढ़ गया पांठ भैया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और एक तो ये नाव में 9 छिद्र बा और 9 छिद्र से पानी भरत हो, है ना। तो 9 छिद्र से पानी भरत तो नाव डूबे न करी कि बची का। हाँ, एक होल हो जाला नाव में, मल्लाह जो नैया चलाते हैं गंगा में, तो पानी जब भरने का उधरना शुरू करते हैं कि पानी वजन हो जाए तो डूब जाएगी। यहाँ 10 9 होल है ना, 9 होल से पानी भरी तो का
डूबना ही डूबना है। इसलिए इस मार्ग चलने पर 9 छिद्र को बंद कर देना, है ना? तब आराम से निकल पाओ। ठीक है, तो यही बात कर रहे हैं। अवघट पंथ अपार, भेद नहीं लगता। ये अवघट पंथ है, अपार है, ये भी अपार है, असीमित है, इसका भेद जल्दी नहीं पता चलता है। तब कह रहे हैं कि अक्षरधाम की डोरी घोर घन घोरा। अक्षरधाम, क्षर अक्षर परम अक्षर, 3 स्थिति है। क्षर काल ब्रह्म को क्षर ब्रह्म कहते हैं, और पार ब्रह्म अर्थात आत्मा को अक्षर ब्रह्म कहते हैं, और आत्मा को जो जनक है ना, परमात्मा या निर्वाण या नाम, उसे हम परम अक्षर, ये चीज़ है। इसलिए करें अक्षर की ही बात ज़्यादा होती है। परम अक्षर तो निर्वाण है ना, निःशब्द है, क्या उसकी बात किया जाए। तो इसलिए अक्षर की बात सब लोग करता है। तुरीय की बात सभी लोग करते हैं। तुरीय अतीत बाड़ी से परे, अनुभव में। तो अक्षरधाम की डोरी घोर घनघोरा, अक्षरधाम की डोरी पकड़ लो, है ना। वो कहा ना कभी सब सप्तदीप नौखंड में सतगुरु फेंकत डोर, आता पर हंसा ना चढ़े तो क्या सतगुरु का दोष। सतगुरु एक डोरी फेंकता है कि इस पर यदि चढ़ जाओगे तो तुम सतलोक पहुंच जाओगे, है ना। लेकिन यहाँ से संसार का वो व्यक्ति है कि कुआं में गिर गया है बेचारा आदमी, क्या है, कुएं में गिर गया है। अब कुएं में गिर गया है और वहाँ ऊपर शहद वो कुछ पेड़ ओड़ जमा है जिस पर मधुमक्खी छत्ता लगाई है, और छत्ता लगाने के बाद वो उसमें से थोड़ा रस टपक रहा है, उसके मुंह में जा रहा है। ऐसी स्थिति में पड़ा है, उसके मुंह में गिरा, उसे चाट रहा है तो बड़ा आनंद मिल रहा है। तो कोई गया रास्ते में, राहगीर गया तो कहा भाई देखो अपना डोरी वोरी लटकाया कि भाई ये डोरी पकड़ लो, तुम ऊपर आ जाओ थोड़ा, इसमें क्या पड़े हो कुएं में। तो कहा कि अरे भाई हमें तो रहने दीजिए, हम जहाँ ठीक है, बड़ा आनंद आ रहा है, थोड़ा रस का आनंद ले लो, हमको रहने दीजिए इसमें, बढ़िया है। तो जब तुम्हारी मर्जी तुम वहीं रहो, अच्छी बात है। अर्थात ये संसार रूपी कुएं में समस्त जीवात्माएं उस व्यक्ति के शरीर गिरी हुई है, और मधुमक्खी जैसे विषयों का रस रूपी जो मधु है उसे चाटने में बेहोश। विषय वासनाएं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी जो मधु है उसके चाटने में ही लीन है। यदि कोई संत राहगीर आ गया, कहा कि भाई अरे भाई थोड़ा भक्ति भजन कर लो, इस कुएं से तो निकल जाओ, अरे हम जहाँ आए वहाँ ठीक है, हम कुल जाना है ना। ऐसा ही लोग कहता है संसार में, ये बात है। तो अब उसमें वो शहद चाटने में ही परेशान है, पता चला फिर जाए, है ना। पर पक्षी उड़ जाएगा तो क्या करोगे, अब शहद भी तो नहीं मिलेगी। है ना। तो कह रहे हैं गरजत सिंधु अपार सुमोर चकोरा हो, तो सिंधु और नहीं घनघोरा है, और इतने नहीं, गरजत सिंधु अपार, और वहाँ सागर तड़क गरज होती है, दिव्य प्रकाश का सागर, वो गर्जना होती है। सुमोर चकोरा, वहाँ चकोर पक्षी रहते हैं, जो उसको आनंद लेते हैं। चकोर संत क्या है, चकोर है, सतगुरु चकोर, सतगुरु को याद करते करते सतगुरु मिल जाए, तो चकोर पक्षी है। अविगत मार्ग झीन सु मकर तारा हो, यह मार्ग अविगत है, बड़ा कठिन है ना। मार्ग झीना भी है, और इतने में यहाँ इस पर चढ़ना है तो मकर तार से चढ़ना है, क्योंकि चढ़ाई 3 हो जाती है। जब शुरू में साधक साधना करने चलता है तो वह चींटी की चढ़ाई है, चींटी जैसे, चींटी की चाल है, चींटी की चाल जैसे चींटी चढ़ती है दीवार पर, और सब सरकाऊँ है दीवार, तो वो जो है चढ़ेगी, कुछ ऊपर जाएगी तो फिर नीचे गिर जाएगी, तो फिर चढ़ना शुरू करेगी, लेकिन छोड़ती नहीं है चढ़ना, जो उसकी थान लिया चढ़ने से, फिर ऊपर चढ़ेगी, फिर तो कुछ गिर जाएगी, फिर गिर जाएगी। ऐसे ही तो शुरू में क्या होता है,
साधक जब साधना करता है, ध्यान करता है, तो कभी ऐसा लगता है कि नहीं ध्यान आगे बढ़े, और कभी ऐसा लगेगा नहीं ध्यान कहीं भी नहीं। यानी कि मतलब ऐसा है, यानी कभी विकास होता है, कभी नीचे भी गिर जाता है। ऐसे ही तो बार-बार उठते गिरते वो सीढ़ी चढ़ जाती है ऊपर, है ना? वो इसी को देख कर के कौन मोहम्मद गजनवी था ना, 17 बार चींटी को हारा था, 16 बार। अब गया गुफा में छिप गया, तो वो चींटी चढ़ते जाके तो वो 17वां बार चढ़ गई। तो बस अब हमको ये पार जीत जाए। अब वो ही संकल्प करके तुरंत अटैक कर दिया। अभी तो ये युद्ध समाप्त हो गया था, सब लोग अभी बेसुध थे कि अब भाग गया नहीं है, अटैक कर दिया, जीत गए, है ना? ऐसी ही चीजें होती है। मकर तार से जाना होता है। मकर तार क्या है? मकर तार अर्थात जो मछली होता है, वो क्या करती है, जिधर से पानी आता है उधर ही उल्टा ही जाती है। वो ये समझ कर जाती है कि अभी यहाँ तो थोड़ा पानी में है, मैं कि जहाँ से पानी आता होगा वहाँ बहुत पानी होगा, अब इसलिए उधर ही को जाना चाहती है ना? लेकिन काल रूपी मछेरा क्या करते हैं, बिचवा में गड्ढा खोद देते हैं, है ना? लगा तो खोदते हैं ना, देखे हो नहर वहर में ऐसा कुछ होता है, गड्ढा खोद देते। अब छटक के वो गड्ढा में जाइए, बच जा, अब काल के जाल में फंस गई। ये बात है, तो कालो गड्ढा खोद लिया। उस अमर लोक से बहने वाली गंगा की अमृत धारा की तरफ जब कोई साधक मछली चाल से चलता है कि हम धीरे धीरे वहाँ चढ़ेंगे, तो बिचवा में काल गड्ढा खोद लिया। का कहा, काम कर, क्रोध कर, लोभ कर, ये सब गड्ढा खोदा है। अब जी यार तनी को मिल गया, अब बस अब रास्ते से लटक गया, गड्ढा में गिर गया। अब जा, काम खत्म, अब काल का ग्रास बन गया, है ना? काल का ग्रास बन जाएगा। बड़ी अच्छी व्यवस्था है काल की, है ना? तो कहें कि अभिगत, हाँ, झिलमिल मकर तार से जाएंगे तो वो यदि कहीं गड्ढे में नहीं गिरे और सीधे पकड़ के जाएंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे। तो वहाँ क्या होता है, झिलमिल झिलमिल हो सो दी समारा हो, वहाँ दिव्य प्रकाश, अलौकिक दिव्य प्रकाश, इस संसार के जितने प्रकाश हैं उनसे बिल्कुल अलग वह दिव्य प्रकाश जो श्वेत वर्ण है और बिल्कुल चारों तरफ व्याप्त है, झिलमिल झिलमिल दिव्य प्रकाश व्याप्त रहता है, ऐसा वो देश है। इसलिए कहते सो देश हमारा, वही हमारा देश है। हम तो वास्तव में विदेश में रह रहे हैं। यह देश जिसमें हम रह रहे हैं ये काल का है, ये काल का देश है, हम विदेश में रह रहे हैं। हमारा असली देश तो अमरधाम है, असली देश तो आत्मा है, असली देश तो शून्य है, मानसरोवर है जिसमें रहना है। वहाँ से ही हम आए हैं और इस विदेश में फंस गए हैं, मकर जाल में, है ना? यही बात हो गई। जहाँ एक गुमुट अनूप धूप नहीं छाया हो, कहाँ कि वहाँ एक गुमट अनूप अर्थात एक अनुपम दिव्य प्रकाश है। वहाँ न धूप है न छां है, अनुपम दिव्य प्रकाश है जो आनंदमयी है ना? अब उस प्रकाश में बिल्कुल आनंद ही आनंद है, इसलिए कह रहे हैं कि अनूप है, उसकी कोई उपमा नहीं है। धूप नहीं छाया हो, वहाँ न धूप है न छाया है, और प्रकाश 24 घंटे, धूप नहीं है, छाया नहीं है, प्रकाश 24 घंटे है। सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, प्रकाश 24 घंटे, ये स्थिति है। सतगुरु सत कबीर सो भेद लखाया। गरीबदास जी कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब के ही शिष्य रहे हुए गरीबदास जी कहते हैं सदगुरु कबीर साहब ने ये भेद बताया कि भाई अपने देश चलो, तो चढ़ी चढ़ी पर अनंत संत कोई जाता हो, चढ़ी चढ़ी पर अनंत, मैंने चढ़ चढ़ जो है आगे चढ़ेंगे तो उस अनंत सागर में आप जा सकते हैं, लेकिन संत कोई जाता हो, कोई बिरला संत ही वहाँ पहुँच पाता है, लेकिन बिरला कोई भी हो सकता है। यानी जो कोशिश करेगा इस मार्ग पर चलेगा वो पहुँचेगा, और जो पहले डर जाएगा तो वो कहाँ से पहुँचेगा। जो पहले डर गया सो मर गया,
है ना? बस यही बात। इसलिए किसी भी चीज़ से डरने की क्या आवश्यकता है? तो करो, जो होना होगा वो तो प्रकृति जानती है। ठीक? तो जन कहते दास गरीब पंथ अति बांका हो। तो एक गरीबदास जी कहते हैं कि वह मार्ग अत्यंत बांका है, श्रेष्ठ है। अब इस मार्ग से चलकर हम अपने देश जा सकते हैं, लेकिन डोरी पकड़ लेंगे तब, है ना? यदि डोरियाँ नहीं पकड़ेंगे तो क्या होगा? उसी कुएं में पड़े रहेंगे। ठीक? ओके।